गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सबको मेरा न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो मैं सुबह उठ के नहा के आ गई हूँ किचन में। मैं चावल धो के रख दी हूँ चावल, और उसके बाद मैं आटा भी गूंद के रख दी हूँ, आप देख सकते हैं। उसके बाद ना मैं आज बना रही हूँ बैंगन की सब्ज़ी। तो मैं इधर प्याज और टमाटर ऑयल में थोड़ा थोड़ा भूंज लिया था। थोड़ा थोड़ा भूंजने के बाद ना मैं मिक्सर के ग्राइंडर में निकाल लिया था, और उसमें ना थोड़े थोड़े मसाले डाल रही हूँ। गरम मसाला, धनिया, मेथी और भाजी मसाला, लाल मिर्ची, हल्दी, नमक। और मैं जब प्याज और टमाटर भूंजा था ना, जब मेरे ध्यान से निकल गया था कि मुझे मिर्ची भी डालनी थी, तो मैं बाद में डाल दी मिर्ची और ग्राइंड कर लिया था मिक्सर में। तो उसके बाद ना मैंने वो बन चुका था, तो मैंने निकाल दी मिक्सर और रख दी नीचे। उसके बाद मैंने बैंगन को धो के बाजू में रख दिया था। तो अभी मैं बैंगन का 1 में से 4 पीस कर रही हूँ। करने के बाद ना मैं चम्मच से जो अपने बनाया पेस्ट था ना, वो भर के ऑयल भी गर्म हो गया था, मैंने कढ़ाई रख दी थी। तो एक एक करके मैं तेल में छोड़ रही हूँ। उसके बाद ना वो अच्छे से भून जाएंगे। जो बचा हुआ मसाला भी था ना, जो मैं चम्मच से पूरा डाल दी थी और मिक्स कर लिया था। और देखो बगल में चावल भी बन रहा है अपना। तो मैं सुबह उठ के पहला लंच ही बनाती हूँ, टिफ़िन सबको लेके जाना पड़ता है इसलिए। तो मैं इधर आटा भी गूंद के रख दी थी। तो मैंने छोटी छोटी लोरी बना रही थी। तो मैं इस सब्ज़ी में थोड़ा पानी डालकर बगल वाले गैस पे चढ़ा दिया था। तो बाद में मैंने पराठे के शेप में चपाती बना रही थी। तो ऐसा एक ही बार में मैं पराठा का शेप में बना के रख देती हूँ। तो बाद में बनाने में ज़्यादा ये नहीं होता है, आसान से बना सकते हैं। तो इधर रोटी भी बन रही थी, अच्छे से फूल रही थी रोटी। ये देखो रोटी भी बन चुकी थी अपनी। तो रोटी बनने के बाद ना, ये लास्ट वाली रोटी थी, तो मैंने सब सामान उठा के सिंक में रख दी। देखो रोटी कैसी फूल रही है। उसके बाद ना इधर सब्ज़ी भी अच्छे से बन गई थी। थोड़ी देर बाद मैंने उतार दी नीचे। और उसके बाद ना मैं इधर आके देखा तो हस्बैंड भी आ गए थे। वो जाते हैं 3 बजे पेपर में पैम्पलेट इंसर्ट करने के लिए। तो बहुत थक गए थे, तो आके सोफा पर ही सो गए थे। उसके बाद ना मैं इधर मंदिर में आ गई थी। आज मंगलवार है, तो सब कलश जो सामान है, सब फूल, सूखे हुए फूल सब हटा रही थी। ये ना 1-2 दिन में हटा देती हूँ, लेकिन अभी नहीं उठाया था मैं नहीं उठाऊँगी तो हस्बैंड भी उठा देते हैं। तो मैं अभी पूरे निकालूँगी और कलश को, सब सामान को पीताम्बरी से धोऊँगी। उसके बाद ना मैंने अच्छे से धो लिया था। धोने के बाद ना मैं इधर नए पत्ते, कलश का पानी चेंज करके नए पत्ते डाल रही थी, 5 पत्ते डालने के बाद ना मैं जो नारियल है ना, उस पर भी टीका लगाया था हल्दी कुमकुम का। और कलश पे भी होम निकाला था मैंने, स्वस्तिक निकाला था। उसके बाद ना मैं मंदिर में हार भी चढ़ा दी थी और फूल भी रख दी थी। हार ना अच्छे से लग नहीं रही थी, तो मैंने धागा तोड़ के कैसे भी लगा, ऐसे एडजस्ट करके लगाया। उसके बाद ना मैं दिया जला दी थी, अगरबत्ती जला दी थी और आरती भी उतार दी थी। तो मैं इधर भगवान को प्रणाम कर रही हूँ। प्रणाम करने के बाद ना मैं अभी जाऊँगी हॉल में, क्योंकि मेरे हस्बैंड के जो पापा हैं ना, वो बचपन पे ही गुजर गए हैं। तो हस्बैंड छोटे थे, तो जब गुजर गए हैं, तो उनके भी फ़ोटो को मैं हार लगाने हॉल में आ गई थी। उनके भी पूजा करनी थी मुझे। तो उनके पूजा करने के बाद ना मुझे चाय बनानी थी। तो हस्बैंड सो रहे थे, उठे नहीं थे, तो मैंने हमारे लिए ही चाय बनाई। तो मैं इधर चाय रख रही हूँ। चाय रखने के बाद मुझे जब तक चाय बनता है, जब तक लंच बॉक्स पैक कर देती हूँ मैं। तो मैं चाय रखने के बाद ना चाय में पानी डाल दिया और चीनी डाल रही हूँ। चीनी ख़त्म हो गई थी,
डब्बे में, तो मैं ऐसे डब्बे से डाल दी चीनी। उसके बाद ना मैं चाय में चाय पत्ती, इलायची, अदरक सब डाल रही थी। उसके बाद ना मैं बाजू में ना फ्राई राइस बना रही थी, क्योंकि रात का जो बचा हुआ चावल था तो वैसे ही पड़ा रहता है, कोई नहीं खाता है। तो मैंने सुबह नाश्ता के लिए 2 अंडे डालकर उसमें थोड़े मसाले डालकर आधा नींबू का रस भी डाला मैंने, और उसको अच्छे से फ्राई कर लिया, अच्छे से गर्म भी हो गया था। उसके बाद ना मैंने निकाल के, मेरी छोटी बेटी भी नहा ली थी तो उसको दे दी मैंने। उसके बाद इधर आपने देखा ही होगा मेरे डब्बे में शक्कर ख़त्म हो गए थे, तो मैंने नया वाला नीचे से निकाल कर उसमें से डब्बे भर लेती हूँ अभी। तो दूसरा भी था लेकिन मुझे याद नहीं आया, ध्यान में से चला गया था, तो मैं ये नया वाला लेके आई थी कल संडे को डीमार्ट से। तो उसको वापस से टेप लगा के मैंने रख दी नीचे। टेप नहीं लगाया होता तो वो गिर जाता था, इसलिए मैं उसके बाद ना चाय बन रही थी, गैस का पूरा गैस मैंने कम कर दिया था। चाय बन रही थी, बच्चे भी नहा रहे थे, एक नाश्ता कर रही थी, तो मैं बाद में इधर लंच बॉक्स पैक कर रही हूँ। तो मैंने लंच में चिप्स, जो भी फ्रूट, संतरा, दही दे देती हूँ। बच्चे दही नहीं लेके जाते, बिस्किट वगैरह दे देती हूँ। तो इधर मेरे छोटे बच्चे के लंच बॉक्स है, बच्चों का भी है, हस्बैंड का भी पैक किया मैंने। लेकिन हस्बैंड ना देर से जाने वाले थे, मुझे पता नहीं, बाद में बोले मैं लंच बैग्स पैक कर दी थी, लेकिन उन लंच बैग्स ना दोपहर 1 बजे घर पे खा के गए वो। तो इधर हमारी चाय भी बन चुकी थी, तो मैंने बच्चों के लिए चाय निकाल के रख दी, क्योंकि ठंडा हो जाता है उसमें ही रहेगा। तो उसमें से मैं डाल के बर्तन सब साफ़ कर लूँगी, और उसमें गर्म रहेगा, जिसको जब पीना होता है वो डाल के पी लेते हैं। तो मैं सब सामान बाहर लेके जा रही हूँ बालकनी में, क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं, तो मुझे बाहर ही बालकनी में साफ़ करने में बहुत अच्छा लगता है बैठ के। तो अंदर साफ़ करूँगी तो बहुत सामान रहता है। इधर हमारा पानी का डब्बा भी है ना, तो रखने को आता नहीं है, तो मैं बाहर आराम से बैठ के, बालकनी भी बड़ा है तो बर्तन ये जाली में साफ़ करके रख देती हूँ जब तक पानी सूख जाता है, जब उठा के लेके आती हूँ। तो मैं बर्तन बाहर रख के आई हूँ। तो मैं आ गई थी मेरे लिए चाय लेके हॉल में, हस्बैंड सोए हुए उठे नहीं, तो मैं इधर चाय पी रही हूँ। क्योंकि पता नहीं, लेकिन सुबह से मुझे हिचकी बहुत आ रही थी। मैंने पानी भी पी लेकिन मेरी हिचकी नहीं जा रही थी, तो बाद में मैंने चाय पी के मैं गई बेडरूम में, क्योंकि हमारा छोटू प्रेम उठ गया था लेकिन बाहर नहीं आ रहा था। तो उसको मैं कुछ तो मीठा मीठा बोल के मैं बाहर लेके आई उसको। तो उसके बाद ना इस बीच में उसको मैं नहाला दिया था। नहला देने के बाद ना उसको कपड़े नहीं पहनाया था, लेकिन वैसे ही टावल पे बैठा हुआ था, तो उसको मैं चाय नाश्ता भी दे दी थी। उसके बाद मैं सब कपड़े लेके चली आई थी बालकनी में, मुझे बर्तन भी साफ़ करने हैं, और जो हमारे कपड़े हैं वही लेके आई थी। हस्बैंड सोए हुए, बहुत थक गए, वो उठ रहे नहीं थे, तो ऊपर फ़ोन करके बोल दिए कि हम आएंगे लेट काम पे। तो मैं इधर सब बर्तन निकाल के साफ़ कर रही हूँ। अभी बच्चे चाय भी नहीं पिए हैं, वो भी बर्तन है, लेकिन वो थोड़े रहते, बाद में क्लीन कर लेती हूँ मैं। तो अभी जो भी है वो साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में टाइम नहीं होता है और इतना काम रहता है। तो अभी मिल रहा है टाइम, कुछ नहीं है, तो अभी जो रहता है वो साफ़ कर लेते, बहुत अच्छा होता है। तो सब मिला के बाद में ही करेंगे ऐसे सोचेंगे तो जल्दी जल्दी नहीं होता है। तो मुझे ना बच्चे को छोड़ने भी जाना होता है स्कूल को, तो उससे पहले जो भी जितना टाइम मिलता है उतना काम कर लेती हूँ मैं। तो इधर जाले को ना स्क्रबर से अच्छे से स्क्रब करके बाद में ना मैंने पानी से धो के अच्छे से रख दिया था। तो बर्तन भी साफ़ करके उसमें रख देती हूँ। जब पानी सूखता है ना और धूप भी आता है तो जल्दी सूख जाता है। जब किचन साफ़ हो जाता है अंदर, तो मैं ये सामान ला उठा के अंदर रख देती हूँ। जब पूरा काम हो जाता है, जब सामान जिस जगह पे रहता है ना उसी जगह पे रख देती हूँ। तो मैं इधर बर्तन साफ़ होने के बाद, कपड़े नहीं धोए थे, बाद में धोऊंगी। तो मैं आ गई थी किचन में, तो मेरा हाथ पूछता नहीं ऊपर तक, जो ऊपर का मिरर है उसको साफ़ करने के लिए। तो मैं डब्बा लेती हूँ रोज़, तो डब्बे पे चढ़ के ही साफ़ करती हूँ एक सूखे कपड़े से कोलिन लगा के। तो इधर मैं
विंडो को भी क्लीन कर रही हूँ, एग्जिस्ट को भी क्लीन करती हूँ रोज़। उसके बाद ना मैं किचन को भी स्क्रबर से स्क्रब कर लेती हूँ अच्छे से घिसने के बाद ना इधर मसाले के डब्बे है उसको भी कभी कभी पानी से धो लेती हूँ, कभी कभी मैं क्लॉथ से ही पूछ लेती हूँ। तो मसाला गिरता है सब निकालते हैं तो उसको नीचे रखे। पूरा किचन खाली चाहिए पानी डाल के वाइपर से निकालने के लिए, इसलिए मैं सब सामान उठा के फ्रिज पे नहीं तो नीचे रख देती हूँ। सब होने पर वापस लगा देती हूँ मैं। तो इधर जो टॉयल है उसको मैं पानी डाल के धो लेती हूँ। बाद में ऊपर का फर्नीचर है उसको मैं कपड़े से सूखे कपड़े से पोंछ लेती हूँ। तो इधर मैं पानी डाल के बाद में जो गैस है उसको गैस की सिगड़ी को ना मैं कपड़े से पोंछ लेती हूँ। तो इधर वाइपर से पानी भी निकाल देती हूँ पूरा और पानी डालती हूँ मग से और अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ वाइपर से पानी खींच के। तो इधर सिंक के भी साफ़ कर लेती हूँ। हमारा जो पानी का डब्बा है वो पीने का पानी का उसको भी बाहर से क्लीन कर लेती हूँ, जब खाली होता है जब अंदर से कर लेती हूँ। तो इधर पूरा किचन साफ़ हो चुका है। तो मैं इधर नल को भी साफ़ कर ले रही हूँ, सिंक को भी साफ़ कर ले रही हूँ। तो इधर मैं ना जो सामान रखा था किचन साफ़ करने वक्त फ्रिज पे वो उठा के वापस रख दी और जो बाहर का बर्तन साफ़ किया था वो सूख गए थे तो मैंने वापस लगा दी। उसके बाद ना मैं इधर बैठ गई थी जो मेरे आटे के चावल के डब्बे हैं उसको साफ़ करने के लिए। तो मैं इधर देखा कि डब्बे में चावल ख़त्म हो गया था तो मैंने उसको भरने के लिए सोचा। तो मैं इधर डब्बे भी साफ़ कर रही हूँ। गेहूँ का आटा है, ज्वारी का आटा है, सब डब्बे अच्छे से साफ़ कर लूँगी हटा के। उसके बाद ना जो चावल थोड़ा ही था तो वो मैं निकाल दी और पहले गीले कपड़े से पोंछ ली डब्बे को, गीले कपड़े से पोंछ ली। उसके बाद ना सूखे कपड़े से पोंछ के मुझे लगा कि इधर ही चावल का पोता होगा लेकिन इधर नहीं था, अंदर बेडरूम में था। तो मैं उधर से लेके आई। हस्बैंड ही हेल्प करते थे लेकिन वो भी थक के सो गए थे तो मैंने ट्राई किया। तो ये धागा ना एक ही बार में ऐसे निकल जाता है लेकिन मेरे से निकल नहीं रहा था, ये बहुत तंग कर दिया था ये धागा मुझे। तो मैंने चाकू लेके उसको कट करके निकाला तो बाद में निकला। बाद में ना मैं बाउल लेके डब्बा पूरा भर लिया था चावल का, क्योंकि पोछा लगाने के पहले ही भर लेंगे ना तो अच्छा रहता है, इसलिए मैंने डब्बा पूरा फुल भर के वापस से रख दी मैंने। और ये पोता को ना गांठ लगा के मैं बांध के किचन के नीचे रख दूँगी। उसके बाद ना मुझे बच्चियों को स्कूल छोड़ने जाना है तो उससे पहले उनकी चोटी भी बनानी है मुझे। तो आज स्कूल के यूनिफॉर्म को धो दिया था मैंने इसका, तो ये यही पहन के जा रही है। तो मैंने इसकी चोटी बना दी। उसके बाद ना मुझे प्रेम को कपड़े भी पहनाने हैं तो उसको भी तैयार करने हैं, तो उसको भी तैयार कर दी मैं। उसके बाद ना मैं जो हॉल में स्वेटर, हस्बैंड के कैप जो ठंडी में जाते हैं ना पहन के, वो टावल वगैरह सब लेके आई थी मैं इधर बेडरूम में रखने के लिए। तो मैं उधर उसे ना अच्छे से रख दी। उसके बाद ना जो बेडरूम में सामान है ना उसको भी समेट रही थी। वापस से बाद में जब पोछा लगाते ना वापस से समेटते हैं, लेकिन अभी जल्दी में थी तो अंदर डाल के मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर से अच्छा करके बच्चों को लेके जाऊंगी। अभी टाइम भी हो गया था, 10 बज रहे थे। तो हम जा रहे हैं अभी लिफ्ट से नीचे। तो आ गए हम नीचे। उसके बाद ना मैं इधर गाड़ी के पास जाऊंगी, उधर से गाड़ी लेके हम जाएंगे अभी छोड़ने बच्चों को। तो छोड़ के आने के बाद ना हस्बैंड उठ गए थे तो हस्बैंड ने बोले कि मैं ऐसे ही लेट जा रहा हूँ तो थोड़ा बैंक में काम है, मेरा तो बहुत ज़रूरी काम था, 1 महीने तो पेंडिंग था, तो मैं जाऊँगी बैंक को। तो हस्बैंड ने बोले कि
मैं लेके जाऊंगा, बाद में चले जाऊंगा काम को, तो फटाफट घर का काम कर ले। तो वैसे ही हस्बैंड ने सोफ़ा वगैरह हटा के दिया, मुझे थोड़ा हेल्प कर दिए थे। बाद में मैं फटाफट पोछा भी लगा दी, पूरा घर को झाड़ू लगा दी, बालकनी को भी लगा दी। और बालकनी में आज पानी डाल के नहीं धोया है मैंने, वैसे झाड़ू लगा दी, बहुत जल्दी में थी। तो हॉल को, बेडरूम को लगा के मैं आ गई थी किचन में। किचन में पूरा झाड़ू अच्छे से लगा दी थी, तो पोछा भी लगा रही थी मैं बाद में। उसके बाद ना मैं थोड़ा सा तैयार हुई और बाल वगैरह कुछ नहीं बनाए, वैसे ही चली गई बैंक में। लेकिन इतना करने के बाद भी बैंक में जाके हमारा काम कुछ भी नहीं हुआ, वैसे ही आ गए हम। तो हम पहुंच गए थे बैंक, और हस्बैंड ने इधर बात किया, हमारा काम नहीं हुआ, तो हम वापस आ गए। 1 बज गए थे। तो प्रेम को भी लेके आए, और ये ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। बाय।